घने जंगल के बीच एक सुंदर सरोवर के किनारे दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक था भालू जिसका नाम था भोलू और दूसरा था रंग बिरंगे पंखों वाला मोर मोती। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर सुबह भोलू जंगल के गहरे हिस्से से फल और शहद लेकर आता और मोती अपने नाच से सभी को खुश कर देता। भोलू स्वभाव से शांत, समझदार और मेहनती था, जबकि मोती खुशमिजाज लेकिन थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। जब भी कोई जानवर उसकी तारीफ करता, वह गर्व से अपने पंख फैला देता और कहता, देखो, प्रकृति ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है। एक दिन की बात है, दोनों पेड़ की छाया में बैठे बातें कर रहे थे। मोती ने कहा, भोलू भाई, तुम इतने ताकतवर हो लेकिन देखने में साधारण लगते हो। अगर तुम्हारे पास मेरी जैसी सुंदरता होती तो तुम जंगल के सबसे लोकप्रिय जानवर होते। भोलू मुस्कुराया और बोला, मोती, सुंदरता तो अच्छी चीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे जीवन आसान हो जाए। असली ताकत मन की होती है, शरीर की या रूप की नहीं। मोती हंसकर बोला, अरे भोलू, ये तो तुम जैसे साधारण जानवर कहते हैं। असली पहचान तो सुंदरता से होती है। भोलू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मोती, समय ही सब सिखाता है। कभी कभी जीवन हमें सिखा देता है कि क्या ज्यादा अहम है, सुंदरता या समझदारी। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। पेड़ सूख गए, तालाब का पानी भी कम हो गया। अचानक एक दोपहर तेज हवा चली और बिजली गिरने से जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मोर मोती ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन आग का धुआं इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह बार बार ऊपर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन हवा में गर्म राख और धुएं ने उसकी आंखें जला दीं। घबराकर वह नीचे गिर पड़ा और एक झाड़ी में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। जंगल में अफरा तफरी मची थी, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। तभी भोलू ने मोती की आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। रास्ते में धुआं, आग और जलती टहनियां थीं, लेकिन भोलू रुका नहीं। उसने झाड़ी हटाई और मोती को अपनी पीठ पर उठा लिया। भोलू को आग की गर्मी से फर झुलस रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। वह रास्ता बनाता हुआ नदी तक पहुंचा और मोती को पानी के किनारे लिटा दिया। फिर उसने अपने पंजों से पानी लेकर मोती के पंखों पर छींटे मारे। धीरे धीरे मोती को होश आया। उसने आंखें खोलीं और देखा कि भोलू उसके पास बैठा है, खुद के जले हुए पंजों को पानी में डाल रहा है। यह देखकर मोती की आंखें भर आईं। भोलू भाई, मैंने आपसे कितना घमंड किया था, और आज अगर आप ना होते तो मैं शायद जिंदा न रहता। भोलू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही तो यही होता है मोती। जब कोई मुश्किल में हो तो दूसरा उसका साथ दे। सुंदरता तो मिट जाती है, लेकिन नेकी और समझदारी हमेशा साथ रहती है। मोती ने शर्मिंदा होकर कहा, आप सही कहते थे भोलू, असली सुंदरता तो मन की होती है। मैं अब कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करूंगा। मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगा। उस दिन से मोती ने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। अब वह हर सुबह छोटे पक्षियों को खाना खिलाता, घायल जानवरों को पानी पिलाता और सभी के साथ विनम्रता से पेश आता। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर जंगल के सारे जानवर उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। भोलू और मोती की दोस्ती और गहरी हो गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटते। जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता तो उसे भोलू और मोती की कहानी सुनाई जाती, ताकि वह सीख सके कि सुंदरता नहीं, बल्कि अच्छा दिल और समझदारी ही जीवन की सच्ची पहचान है। कहानी की सीख, सुंदरता का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप अस्थायी होता है। सच्ची सुंदरता मन की दया, समझदारी और विनम्रता में होती है। दोस्ती का मतलब केवल खुशियों में साथ देना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बनना है।